हे गाइस, मैं विनय कुमार। आज हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नो इक्वल टू 0। कैसा बहुपद है भाई? द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और यहाँ क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और जानते हैं कि समीकरण का मतलब होता है कि LHS बराबर RHS, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है 0 के बराबर है, लेकिन बहुपद जो है वो 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हम जब हल करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, तो हम 0 यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है। तो द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद, उसमें 3 पद होते हैं। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पहला पद और तीसरा पद में गुना कर लेंगे। तो पहला पद 4 है और तीसरा पद 1 है, तो हमने गुना किया तो कितना आ गया? 4। अब हम क्या देखेंगे कि दूसरा जो पद है -4s, ठीक है ना, ये किस रूप में छुपा हुआ है। तो इसका फैक्टर तोड़ के हम देखते हैं, तो हम 2 गुने 2 इसका फैक्टर ले सकते हैं। तो देखिए, 2 में 2 से गुना किए तो 4 आ गया, तो हमारा ये 4 सेटिस्फाइड कर गया। लेकिन हमको अब जोड़ घटाव करके देखना है कि -4 आ रहा है कि नहीं, यानी कि दूसरा पद आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो 2 + 2 किए तो 4 आ गया, 2 घटाव 2 किए तो 0 हो गया आपका। तो देखिए, दूसरा पद आया नहीं आया। इससे आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन आप इन दोनों में माइनस लगा के देखेंगे तो आपका देखिए, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस। देखिए, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस आ जाता है। अब जोड़ घटाव कीजिए तो -2 रुपया और फिर -2 रुपया, -4 रुपया आपका आ गया। यानी कि दूसरा पद के लिए ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए, हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब कि यहाँ भी वही चीज हो और यहाँ भी वही चीज हो। तो देखिए, यहाँ भी 2s है और यहाँ भी 2s है, तो 2s हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बच गया? एक 2s बच गया। और यहाँ पर तो 2s निकल गया है ना, तो यहाँ पे -1 बच गया। फिर इसी को हम बताया था आपको, रिपीट कर लीजिए, 2s - 1। अब यहाँ +1 है तो -1 में आप गुना कीजिएगा तो +1 आ जाएगा। तो देखिए, 2s - 1 और 2s - 1। अब हमको क्या करना है? शून्य। तो हम क्या करते हैं कि 0 मान लेते हैं। 2s - 1 बराबर 0 माना, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? उधर जाएगा तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए s बराबर 1/2 हो जाएगा। और फिर वही गुणनखंड है, तो फिर वही आ जाएगा 1/2। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है? बराबर है, यानी s का दोनों मान क्या है? बराबर है। तो ये हुआ गुणनखंड विधि से। लेकिन आप विवेचक विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप पढ़े हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटा 2 गुने a, यानी उसको हम d भी कहते हैं। यानी कि हम वहां पर d भी लिख सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर हम d भी लिखते हैं, और d का मतलब होता है विविक्तर। अब देखिए, यहाँ b का मान कितना है? देखिए, सूत्र में माइनस लगा हुआ है, और लेकिन यहाँ पर b का मान कितना है? माइनस। तो ये दोनों माइनस आपस में टकरा के प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4, और प्लस माइनस फिर दे देंगे। और d निकालना है, तो d का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद क्या है? 4। ए का मान कितना है? 4, और c का मान कितना है? 1। तो 1 रख दिए, और 2 × a का मान कितना है? 4। तो 4 प्लस माइनस 16 घटाओ 16, और 4 दूनी का 8, तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 प्लस माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 16 में से 16 जाएगा आपका 0, 0 का वर्गमूल 0 होता है, और नीचे 8 है तो 8 रख लेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 4/8। उधर अब जीरो देखिए, 4 में 0 जोड़िएगा तो 0 आएगा, और 4 में से 0 घटाएगा तो भी 0 आएगा। तो 4 है कि 4, 4 दूनी का 8। तो देखिए वही आंसर आपका आया। तो देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको जो विधि आसान लगे वही विधि से बनाइएगा। ये नहीं कि हम सोच में पड़ जाए कौन सा विधि अपनाएं, जो आपको आसान लगे उस विधि से बनाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं भी करते हैं तो वीडियो जरूर देखिए, आपको 100% यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आप कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, उसके आंसर आपको आफ्टर 4 आवर्स यानी कि 4 घंटा बाद आपको हम यूट्यूब पर सॉल्यूशन उसका दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।